हेलो दोस्तों, 2022 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में एक नया शब्द आया है एसडीएफ। इस पूरे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेज आए हैं और एसडीएफ क्या है उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए टॉपिक बहुत ही आसानी से, कॉन्सेप्चुअलिटी से उस डेप्थ तक जहाँ तक आपकी नॉलेज में पूरा क्रिस्टल क्लियर उसका इमेज आ जाए कि क्या हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और ये लिंक जो है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि बैंकिंग, फाइनेंस और जो बैंकिंग प्रमोशन है, जेआईबी सीआईबी की तैयारी करके उनको जरूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा एसडीएफ इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में नया शब्द आ गया है। देखिए, इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत लंबे समय से कोई बदलाव नहीं आ रहे थे और इस बार भी रेपो रेट 4% पे और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पे। देखिए, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, एलएएफ का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस समय केवल रेपो और रिवर्स रेपो की बात होती थी। लेकिन कुछ समय बाद 2011 में एक नया शब्द आया निकल के जिसका नाम था एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थी वो आपकी जो रेपो फैसिलिटी है उसके साथ एक थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ा दी थी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते थे। जैसे कि आज की बात करें तो रेपो रेट में 4% है, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में 4.25% आरबीआई जो है उन बैंकों से चार्ज करता है जो लोग रेपो या एमएसएफ में ये फैसिलिटी यानी कि वो फंडिंग जो है आरबीआई से लेते हैं। और इसमें बैंक अपनी कोई ना कोई कोलेटरल आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं। इसके रिवर्स में अगर जाएं तो इसके रिवर्स में होता था रिवर्स रेपो फैसिलिटी। अब रिवर्स रेपो में क्या होता था, जब बैंकों के पास सरप्लस होते थे, बैंक अपने सरप्लस आरबीआई में इन्वेस्ट कर देते थे और आरबीआई है वो उनको कुछ सिक्योरिटी देता था। उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोग अपना डिपॉजिट देते थे और आरबीआई उस पर जो रेट देता था वो 3.35% आज की तारीख में है। तो रिवर्स रेपो भी हो गया। अब आप तीन चीज को देखिए, रेपो और रेपो का नया वर्जन हो गया एमएसएफ, नीचे है रिवर्स रेपो, लेकिन रिवर्स रेपो का कोई भी नया वर्जन नहीं है। तो इस समय मार्केटिंग में जो है बहुत लिक्विडिटी है, बहुत पैसा है। काफ़ी जब कोविड के दौरान बैंकों में पैसा इन्फ्यूज किया गया तो वो मार्केट में लिक्विडिटी की तौर पर आ गया है और उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस आरबीआई को दिख रहे हैं। तो उस पैसे को कैसे एब्जॉर्ब करे, उस पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए एक नया टर्म आ गया है एसडीएफ। इसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये बिल्कुल आप एमएसएफ की तरह समझ लीजिए। जैसे रेपो के बाद एडिशनल फैसिलिटी है वो एमएसएफ है, इसी तरह रिवर्स रेपो के साथ अगली फैसिलिटी जो है वो है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या है, देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने रिवर्स रेपो से ज़्यादा दे दिया है। अब ये रिवर्स रेपो से जो ज़्यादा रेट दे दिया है 3.75 का, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें जो बैंक हैं वो अपनी लिक्विडिटी को इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनके पास कुछ एडिशनल लिक्विडिटी है। तो इस तरह से आरबीआई ने इस पॉलिसी में, केवल इस मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में केवल एक ही चेंज किया है, नया एसडीएफ का इंट्रोडक्शन किया है और कोई विशेष चेंज नहीं किए हैं। तो इस तरह से एसडीएफ हो सकता है हमेशा के लिए एक नया टूल बन जाए और जब भी आरबीआई को बैंकों से, मार्केट से फंड को ले करके जो लिक्विडिटी है उसको कम करने की इच्छा हो और महंगाई पे कंट्रोल करने की इच्छा हो तो उस पर ये एसडीएफ की फैसिलिटी को हो सकता थोड़ा और प्रमोट कर दे। तो इस तरह देखेंगे कि हम लोग मार्केट से लिक्विडिटी को उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और आपको मालूम है कि मॉनेटरी पॉलिसी इस ईयर की ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसको आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। उसके बाद 6 मेंबर और होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। और अगर कभी वोटिंग की बात आती है 3-3 बराबर होते हैं तो आरबीआई के गवर्नर जो कहते हैं वो उस तरह उनका वोट जहां पड़ता है, जिसको वो समर्थन करते हैं, वो वाली बात मान ली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जेआईबी सीआईबी या बैंकिंग प्रमोशन या इवन पीसीएस आईएएस में जो बैंकिंग जैसे शब्दों को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे जितने वीडियोज़ हैं सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ उनको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।